हर मैया तुम्हारी हर इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण करेगी नर्मदा माँ। जो इस देश से निकले हो बेटा, शांति बनाए रखना और समय का इंतजार करना। समय से आपकी पूर्ण इच्छा जरूर अवश्य कर देगी माँ। नर्मदे हर नर्मदे। देखिए बंधुओं, जो आप मैया के दर्शन कर रहे हैं ये साक्षात देवी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल इतनी ठंड थी, लोग ठंड में ठिठुरते हैं। कम्बल में भी इस समय ठंड इतनी रहती है, बाहर जाकर कोई सोता है कि 2-2 4-4 कम्बल ओढ़ने पड़ते हैं, फिर भी ठंड नहीं जाती। लेकिन धन्य है ये माँ, 1 साल हो गए परिक्रमा करते, मैया के किनारे ही चलती हैं, ना किसी से 1 रुपये लेती हैं। मैं भी अभी कुछ बोला मैया से कुछ ले लो तो मना कर देती हैं। आप देख रहे हैं इनके साथ क्या है, ये जल है माँ का और ये थाली है भोजन करने बस की, बस इतनी सामग्री। लेकिन देखिए तो सही कितना खुशहाल जीवन, कितना प्रसन्नता। मेरे तो आँखों से आंसू बिल्कुल रोंगटे खड़े हो रहे हैं मैया के सुंदर स्वरूप। मतलब कल मैया को रात्रि में 11 बजे एक आश्रम में आई थी, पर उनको ठहरने नहीं दिया गया। लेकिन मैया के चेहरे में एक भी सिकुड़न नहीं थी, कहाँ जाऊंगी। और मैया ना तो कम्बल नीचे बिछाती ना ओढ़ती। सोच सकते हैं ये मैया का किनारा है, यहाँ पर मैया के किनारे मैया रहती हैं। इतनी ठंड पड़ रही है इस समय, लेकिन ये केवल एक पतली सी धोती पहनी हुई है। बस उठाइए पढ़ के माँ, ये मैं बदलती नहीं हूँ। जी जी, और ना कपड़े बदल रही हैं और ना ही मैया की उतनी गंदी है। ये सब मैया की कृपा है। देखो आपको चतुर्भुज रूप में माँ के दर्शन तो नहीं होंगे, लेकिन इन्हीं भक्तों के रूप में आपको साक्षात मैया के दर्शन होंगे। मैया आप मैया नहीं हूँ बेटा, आप नहीं हैं, लेकिन आप भक्तों को क्या कहेंगी? कुछ उपदेश कर दीजिए मैया, कुछ उपदेश कर दें आप। अच्छा, धन्य हो मेरे भक्तों, आप बहुत श्रद्धा से और बहुत तन मन से आप भक्ति में लगे हैं, मेरी माँ के भक्ति में। और मेरी माँ भोली भाली है, उसका आप बहुत ध्यान रख रहे हैं। थोड़ा इतना ध्यान रखा करो कि मेरी माँ में कुछ गंदगी ना फैल पाए, और कुछ गंदगी अपन को दिखे तो उसको हटाने की कोशिश करो जब आप उसके तट पे जाओ बेटा हो। और माँ पूरा ख्याल रख रही है, और आपका हर उद्देश्य हर इच्छा मेरी माँ बहुत जल्दी पूरी करेगी। केवल थोड़ा समय लगेगा, जिस चीज़ का समय जब आ जाएगा माँ पूरी कर देगी। शांति बनाए रखना मेरे भक्तों, और यही भक्ति करते रहो, आप बहुत आगे जीवन भर सफल रहोगे बेटा। नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए मैया की कितनी सुंदर मुस्कान है, और आप स्वरूप देख सकते हैं। देखो ये आप मत सोचना कि कैसे स्वरूप है मैया का और कैसे वीडियो, आप भाव देखिए और वही समझ सकता है जो परिक्रमा में होगा। क्योंकि परिक्रमा में ऐसे ऐसे विलक्षण संत, ऐसी ऐसी विभूतियाँ दिखाई देती हैं जो हमारी आँखें जिन्हें एक्सेप्ट नहीं करती कि ये सच में कोई तपस्वी है, कोई भक्त है। मैया से मैंने आग्रह किया था, संत ऐसे ही कहते हैं। मुझे तो आपके रूप में मैया, साक्षात मैया के दर्शन हो रहे, मैं सच बताऊं तो। बस ये है, आप सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। सोच सकते हो इतनी ठंड में मैया रात्रि के 11 बजे आई और कहती हैं, मैंने कहा मैया आप कम्बल ले लो, साफ मना कर दी कि बेटा मैं ना तो बिछाती हूँ ना तो ओढ़ती हूँ। 1 साल से मैया ने इसी वस्त्र को धारण कर रखा है। एक ही कपड़े में 2 पोटली दोनों साइड टांग रखा है। एक में मैया का सामान है और एक में थाली है। 3:30 बजे रात के नहा ले थूँ, पूजन करा थूँ मैया की, और 12 बजे नहा के सूर्य की पूजन करा थूँ, जब सूर्य बिल्कुल बराबरी पे आ जात, ना जा तरफ ढले ना जा तरफ। और 9 बजे रात के मैया में नहा के और चंद्रमा की पूजा करा थूँ, जब भोजन पात हूँ एक ऐसा में बस। देखिए चेहरे की प्रसन्नता आप देख सकते हैं मैया की। खुश रहो बेटा बेटी, बस यही है मेरा उद्देश्य। माँ सब खुश रहे, कोई दुखी ना रहे, सब खुश रहें, और बस मेरी परिक्रमा तेरे किनारे किनारे पूरी हो जाए बस माँ। मैंने मैया से कहा कि मैया रोड से चलो, थोड़ा सा खराब रास्ता है बीच में। मैया ने कहा नहीं मैं तो किनारे से ही चलती हूँ। मिल जाता है बेटा, रास्ता मची हुई नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पैर रखा, वो डाली पकड़ी, वो पेड़ पकड़ा और निकल जाते हैं। धन्य है, इतनी बुजुर्ग मैया हैं, लेकिन देखो भाव कितने सुंदर हैं। और ये परम सौभाग्य है आप लोगों का भी कि ऐसे ऐसे संतों के, ऐसे ऐसे भक्तों के माई के दर्शन होते हैं।
मैंने मैया को कल देखा और आज मैया अचानक मुझसे आकर के मुझे आशीर्वाद देने लगी। और आज मैया रोकना ही है। देखो संत ऐसे होते हैं, आप इनके स्वरूप को देख कर के अन्यथा ना लें, क्योंकि मैया के किनारे तो ऐसे ही संत आते हैं। और सोच सकते हैं कितनी पतली साड़ी पहनी है और ना तो कम्बल की ज़रूरत ना स्वेटर की ज़रूरत। रात्रि में जब हमको दिखी थी 11 बजे रात में, तब भी वो इसी प्रकार थी। जब इतनी घनघोर ठंड में हम लोग ठिठुर रहे थे, हवा तेज़ चल रही थी, बर्फीली हवा, तब भी मैया बिल्कुल यही स्वरूप में थी। और अभी दिन के 11:20 हो गए, अभी भी वही स्वरूप में है। मैया ने कहा मैं 1 साल से जब से परिक्रमा कर रही हूँ कपड़े भी नहीं बदली हूँ, और नहाती हैं उसी वस्त्रों में, वैसी ही रहती हैं। रात्रि के समय मैंने जब आई मैया तो मैंने कहा मैया कुछ कम्बल अम्बल ले लो, कुछ बिछा। बोले नहीं बेटा मैं ऐसी ज़मीन पर सोऊंगी। धन्य है ऐसी माता। लेकिन उन्हें वहाँ पर रहने नहीं दिया तो मैया मुस्कुराते मुस्कुराते कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम उदास मत हो और तुम नाराज़ मत हो, मैं चली जाऊंगी, मैया के किनारे सो जाऊंगी। यद्यपि मुझे बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना, मैया से प्रार्थना की। और अभी आगे आकर के यहाँ पर मैं बैठा हुआ था कि मैया आई, मुझे खूब आशीर्वाद प्रदान की। आप सबका भी कल्याण हो। ऐसे भक्तों को देख करके ही जीवन में बहुत कुछ बदलाव होता है। धन्य है माँ भगवती का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। मात नर्मदे हर।